शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है परमेश्वर की इच्छा को जानना। एक विश्वासी वो होता है जो परमेश्वर पिता को और यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनकी बातों पर विश्वास करता है, उनकी आज्ञाओं को मानता है और उस पर चलता है। विश्वासी के लिए परमेश्वर पिता को और यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और यह भी जो ज़रूरी होता है कि वो परमेश्वर पिता की इच्छा को जाने। परंतु बहुत से विश्वासी ऐसे होते हैं जिनका विश्वास केवल सुनी सुनी बातों पर होता है। बचपन से जो बातें परमेश्वर पिता के बारे में, यीशु मसीह के विषय में सुनते चले आ रहे हैं, उन्हीं पर विश्वास करते हैं। उनका विश्वास बहुत कमज़ोर होता है, बहुत नाजुक होता है और विषम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में बहुत जल्दी टूट जाता है और वे बिखर जाते हैं। इसलिए हर उस व्यक्ति के लिए जो विश्वासी कहलाता है, उसका परमेश्वर पिता के साथ व्यक्तिगत संबंध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर पिता को व्यक्तिगत संबंध के द्वारा परमेश्वर पिता को जानेगा, परमेश्वर पिता की इच्छा को जानेगा और उसको समझेगा और अपने जीवन में इस बातों को लागू करेगा। इफिसियों 5:10 में कहता है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और इसी का हम 17 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ बात बोलता है प्रभु को क्या भाता है, परखो, देखो कि प्रभु को क्या भाता है और निर्बुद्धि ना हो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि अपने जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। और हम जब ऐसा करते हैं तो हम सही में उसके विश्वासी ठहरते हैं, सही में हम उसके पीछे चलने वाले लोग ठहरते हैं। उसकी आज्ञाओं को मानना और जानना कोई आसान बात नहीं है, एक कठिन बात है। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानकर, जानकर मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो एक जो परिस्थिति हमारे जीवन में आती है वो परिस्थिति थोड़ी कठिन होती है। इसको हम मरियम के जीवन से देख सकते हैं। जब मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और कहता है कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। उस परिस्थिति में जब मरियम कुंवारी थी, जब मरियम की मंगनी यूसुफ से हो गई थी और दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, इस परिस्थिति में वो जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। तब मरियम का जवाब सुनिए। लूका 1:38 में मरियम कहती है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब सरदूत उसके पास से चला गया। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यहूदी व्यवस्था के अनुसार से उस समय अगर एक कुमारी जो लड़की है वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको पथरवाह किया जाता था। और मरियम कुंवारी थी और सरदूत बोलता है तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी। विषम परिस्थिति थी, कठिन परिस्थिति थी। है, मरियम एक विपरीत परिस्थिति थी। मरियम को जान का खतरा था, मरियम को समाज से निकाल जाने का खतरा था, मरियम को समाज से तिरस्कार होने का खतरा था, उसको यूसुफ के छोड़े जाने का खतरा था। ये सब डर उसके जीवन में था, ये सब भय उसके जीवन में था। उसके बावजूद वो बोलती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार से हूँ। उसने परमेश्वर पिता की इच्छा को प्रथम स्थान दिया और उस कार्य को उसने किया जो एक अद्भुत कार्य था, और अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को जन्म देती है, उसकी आज्ञा को मानती है और उस उद्धार की योजना में वो शामिल होती है। परंतु हम अपने मन की करते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जानना हम महत्व नहीं देते। परंतु यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे और उसके मानेंगे तो परमेश्वर पिता को हम इससे प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर उसकी इन बातों को हम करते हैं तो परमेश्वर पिता से हम ढेर सारी आशीषें और प्रतिज्ञाएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम वंचित हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं करते, लेकिन हम आशीषों को लेना नहीं, प्राप्त करना नहीं चाहते। क्यों करना नहीं चाहते? क्योंकि हमारी जो सांसारिक और शारीरिक
अभिलाषाएं हैं, हम उनको पूरा करना चाहते हैं। हम उनके लिए पूरे जीवन बिता देते हैं। हमारा जो धन के पीछे लालच है, वो हम उसके पीछे भागते चले जाते हैं। हमारा जो अहंकार है, वो हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने नहीं देता, उसको मानने नहीं देता। ये हमारे लिए रुकावट है कि हम परमेश्वर की इच्छा को ना जानें। यदि हम यीशु मसीह का जीवन देखें, वो हमारे लिए एक परफेक्ट उदाहरण है यीशु मसीह का जीवन। इब्रानी 10 और उसका 5 से 7 कहता है, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है कि मैं बलिदान और भेंट तूने न चाहे, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। यीशु मसीह कहता है कि बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, परंतु मेरे लिए एक देह तैयार की। प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता ने एक देह तैयार की। वो देह के साथ प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और उस देह का कार्य क्या था? उस क्रूस के ऊपर उसको बलिदान होना था। बोलता है, होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ये यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं आ गया हूँ, क्योंकि तू होम बलि से पाप बलि से प्रसन्न नहीं होता। मैं आ गया हूँ कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस धरती पर आ गए। वो जानते थे कि इस धरती पर उनके साथ क्या क्या होने वाला है। वो जानते थे उन यातनाओं को, उन पीड़ाओं को, उन दुख को जो उनके साथ होने वाला है। वो जानते थे वो सताए जाएंगे। वो जानते थे वो कोड़ों की मार को उनको सहना है। वो जानते थे वो कांटों का ताज उनको पहनना है। वो जानते थे उनको क्रूस पर कील से ठोका जाएगा, उनको भेदा जाएगा, उनके ऊपर थूका जाएगा, उनको ताड़ना दी जाएगी। ये सब जानते थे वो। क्रूस की मृत्यु को भी जानते थे वो। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए वो इस धरती पर आ गए और अपने जीवन का बलिदान दे दिया, ताकि परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हो। उस उद्धार की योजना को परमेश्वर पिता की इच्छा अनुसार उन्होंने हमारे लिए पूरा किया। तो परमेश्वर की इच्छा को जानना और मानना हमको बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें कुछ निछावर करने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता की जब हम आज्ञाओं को जानेंगे और मानेंगे तो परमेश्वर पिता हमसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। लेकिन इसके लिए आज्ञाकारिता की ज़रूरत है, इसके लिए बलिदान की ज़रूरत है, इसके लिए नियंत्रण की ज़रूरत है, इसके लिए संयम की ज़रूरत है। आज्ञाकारिता इसलिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, और परमेश्वर की आज्ञाओं को हम तभी मान सकते हैं जब परमेश्वर की आज्ञाओं को हम जानेंगे। और परमेश्वर की आज्ञा को हम तभी जान पाएंगे जब हम वचन के साथ संगति करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन के साथ समय व्यतीत करेंगे। तब हम उनकी आज्ञाओं को, उनकी इच्छा को जान पाएंगे। और जब हम उनको जानेंगे तब हम उनको मान पाएंगे। और ये आज्ञाकारिता, ये एक विश्वासपूर्ण, विश्वास योग्यता के साथ उस आज्ञाकार को और उस आज्ञा को पूरे करने की बात करती है। दूसरी बात जो है बलिदान की बात है। बलिदान हमारे अहंकार का बलिदान, बलिदान हमारे अधिकार का बलिदान, बलिदान हमारे धन का बलिदान, हमारे पद का बलिदान। क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनको प्रथम स्थान देंगे, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को दूसरा स्थान देंगे, और हम इनको इनको इनके पीछे भागते चले जाएंगे, और हम उन आज्ञाओं को नहीं मान सकते। इसलिए इसका बलिदान बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, आत्मनियंत्रण। संसार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारी शारीरिक अभिलाषाएं बहुत सारी होती हैं। इन बातों को इन बातों से अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है। इन बातों से अपने आप को बचा के रखने की आवश्यकता है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है, आत्म नियंत्रण की आवश्यकता है, कि हम इन बातों से बचे रहें। उस संसार की अभिलाषाओं से, उस शारीरिक अभिलाषाओं से अपने आप को बचा के रखना होगा। तभी हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मान पाएंगे। और चौथी बात है संयम। संयम, क्योंकि परमेश्वर जो है वो समय का परमेश्वर है। वो अपने समय पर हर चीज़ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके समय का इंतज़ार करना है। इसलिए उसके समय के लिए हमें संयम की आवश्यकता है। जब तक हमारे अंदर संयम नहीं होगा, हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएँगे। हम कुछ देर आज्ञाओं का पालन करेंगे, फिर हमें ऐसा लगने लगेगा, अरे यार ये तो कठिन है। परमेश्वर हमारी बातों को सुन ही नहीं रहा, परमेश्वर हमारी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, और हम विचलित हो जाएँगे। इसलिए संयम की भी ज़रूरत है।
और ये सब गुण यीशु मसीह में थे। इसीलिए उन्होंने इस धरती पर उस यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर पाया। वो विचलित नहीं हुए, वो कहीं भी घबराए नहीं, क्योंकि उनके पास ये सब गुणें थीं और वो उन्होंने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी किया ताकि हम उनके द्वारा बचाए जाएँ, छुड़ाए जाएँ, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। मरियम के पास जब जिब्राइल सरूत आता है, तो मरियम अपने जीवन का, अपने शरीर को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देती है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, ताकि वचन जो बोला गया है वो उसके जीवन में पूरा हो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता ने उद्धार की योजना को पूरी किया। यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा होते हैं और मरियम परमेश्वर के उस उद्धार की योजना में शामिल होती है। आज हम कहाँ हैं? हम क्या परमेश्वर की इच्छा को जान रहे हैं? हम क्या परमेश्वर की इच्छा को मान रहे हैं? ये अगर कमी हमारे जीवन में है, तो हमें उसको दूर करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के साथ संगति करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता है। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर पिता को क्या भाता है। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर पिता किस बातों से प्रसन्न होते हैं। और जब हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तब परमेश्वर पिता हमसे प्रसन्न होंगे और तब हम एक अच्छे जीवन को, एक आशीषित जीवन को इस धरती पर बिता पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बधाई की आशीष दे।